गाजा में जारी जंग में अब इजराइल ने हमास को पूरी तरह से खत्म करने का मन बना लिया है। इस योजना के पूरी तरह से 4 से 5 महीनों तक चलने का अनुमान है। इसमें 10 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिकों के विस्थापित होने का भी अनुमान है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि गाजा कूच करने के लिए इजराइल की करीब 2.5 लाख सेना भी तैयार है। लेकिन इस बीच दुनिया भर के देशों का विरोध झेल रहे इजराइल के प्रधानमंत्री ने एक बड़ा बयान दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की आपात बैठक से पहले मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान नेतन्याहू ने एक बार फिर जोर देकर कहा कि गाजा में इजराइल का उद्देश्य हमास के शासन से मुक्ति है, न कि कब्जा। नेतन्याहू ने कहा कि गाजा के लोग हमसे और दुनिया से हमास से मुक्ति की भीख मांग रहे हैं। कोई भी देश अपनी सीमा से कुछ ही दूरी पर अपने विनाश के लिए प्रतिबद्ध किसी संगठन को बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर हमास सभी बंधकों को रिहा कर दे और अपने हथियार डाल दे तो युद्ध समाप्त हो सकता है। इजराइल की सुरक्षा जरूरी है। भविष्य में होने वाले हमलों को रोकने के लिए इजराइल गाजा सीमा पर एक सुरक्षा बफर जोन बनाया जाएगा। नेतन्याहू ने युद्ध खत्म करने के लिए रखी 5 शर्त। हमास का निशस्त्रीकरण, सभी बंधकों की वापसी, गाजा पट्टी से सेना का हटना, इजराइल द्वारा गाजा में अतिरिक्त सुरक्षा नियंत्रण लेना, वैकल्पिक नागरिक प्रशासन की स्थापना जो हमास की ना हो। ईरान ने दी इजराइल को सीधी धमकी। इजराइल ने गाजा कब्जे की तैयारी शुरू कर दी है। इजराइल के हमलों से पहले ही लाखों गाजा के नागरिक मारे जा चुके हैं। इसे लेकर अरब और कई यूरोपीय देश अपना विरोध जाहिर कर चुके हैं। इस बीच ईरान ने इजराइल को सीधी धमकी दी है कि अगर गाजा पर कब्जे का कोई भी ऑपरेशन चला तो ये चुपचाप होते वो देखेगा नहीं। ईरान का कहना है कि इजराइल गाजा में यहूदी बस्तियों को बसाना चाहता है, ये उन्हें मंजूर नहीं है। अगर इजराइल अपने कदम पीछे नहीं हटाता तो इसका अंजाम बुरा होगा। दक्षिण गाजा में विस्थापित करने की तैयारी। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपनी 2.5 लाख की सेना के साथ गाजा कूच करने की तैयारी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि इस ऑपरेशन के तहत 75% गाजावासियों को दक्षिण गाजा में विस्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की गाजा में मुख्य सिटी में यहूदियों को आबाद यानी बसाने की योजना है। गाजा में मानवीय संकट पहले से ही बेहद गंभीर है। इजराइल हमास युद्ध अक्टूबर 2023 में शुरू हुआ था और अब तक 61,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है और 1.5 लाख से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। गाजा सिटी सहित गाजा के अधिकांश हिस्से तबाह हो चुके हैं। गाजा सिटी में करीब 9 लाख लोग रह रहे हैं, जिनमें से कई पहले ही विस्थापित हो चुके हैं। इजराइल की योजना से बड़े पैमाने पर विस्थापन का खतरा है, जिससे कई देशों ने मानवता के खिलाफ अपराध बताया है। गाजा में जारी जंग में अब इजराइल ने हमास को पूरी तरह से खत्म करने का मन बना लिया है। इजराइल की सुरक्षा समिति ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नेतन्याहू की गाजा के नए क्षेत्रों पर कब्जा करने की योजना को मंजूरी दे दी थी। इस योजना के पूरी तरह से 4 से 5 महीनों तक चलने का अनुमान है। इसमें 10 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिक विस्थापित होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि गाजा कूच करने के लिए इजराइल की करीब 2.5 लाख की सेना तैयार है। ईरान ने दी इजराइल को सीधी धमकी। इस बीच ईरान ने इजराइल को बड़ी धमकी दी है। ईरान का कहना है कि अगर इजराइल ने गाजा में ऑपरेशन चलाया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उधर इजराइल ने गाजा में कब्जे की तैयारी शुरू की। दरअसल इजराइल लगातार गाजा पर हमले कर रहा है। इन हमलों में लाखों गाजा के नागरिक मारे जा चुके हैं। गाजा में रहने वाले लोगों की हालत बहुत दयनीय है। इसको लेकर अरब और कई यूरोपीय देश अपना विरोध जाहिर कर चुके हैं। अब ईरान ने इजराइल को सीधी धमकी दी है कि अगर गाजा पर कब्जे का कोई भी ऑपरेशन चला तो वो चुपचाप ये होते देखेंगे नहीं। ईरान का कहना है कि इजराइल गाजा में यहूदी बस्ती बसाना चाहता है, ये उन्हें मंजूर नहीं है। अगर इजराइल अपने कदम पीछे नहीं हटाता है तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। गाजा सिटी पर कब्जा और सैन्य रणनीति। इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने 8 अगस्त को एक ऐसी योजना को हरी झंडी दी जिसके तहत इजरायली सेना गाजा सिटी पर कब्जा करेगी, जो गाजा पट्टी का सबसे बड़ा शहर और हमास का प्रमुख गढ़ माना जाता है। इजराइल का दावा है कि वो गाजा सिटी को अपने कब्जे में लेकर हमास को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। नेतन्याहू ने भी कहा है कि हम गाजा पर कब्जा नहीं करेंगे बल्कि इसे हमास से मुक्त करेंगे। दक्षिण गाजा में विस्थापित करने की तैयारी। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपनी 2.5 लाख की सेना के साथ गाजा कूच करने की तैयारी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि इस ऑपरेशन के तहत 75% गाजावासियों को दक्षिण गाजा में विस्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की गाजा की मुख्य सिटी में यहूदियों को आबाद यानी बसाने की योजना है।
गाजा में मानवीय संकट पहले से ही बेहद गंभीर है। इजराइल हमास युद्ध अक्टूबर 2023 में शुरू हुआ था और अब तक 61,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और 1,52,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। गाजा सिटी सहित गाजा के अधिकांश हिस्से तबाह हो चुके हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में ही 11 लोग भूखमरी और कुपोषण से मर चुके हैं, जिससे ऐसी मौतों की संख्या 200 के पार हो गई है, जिसमें 98 बच्चे शामिल हैं। गाजा सिटी में करीब 9 लाख लोग रह रहे हैं, जिनमें से कई पहले से ही विस्थापित हो चुके हैं। इजराइल की योजना से बड़े पैमाने पर विस्थापन का खतरा है, जिससे कई देशों ने मानवता के खिलाफ अपराध बताया है। इजराइल ने गाजा पर कब्जा करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया। बाकायदा इसे लेकर इजरायली सेना ने अपना काम भी शुरू कर दिया है। लेकिन जब से बात पूरी दुनिया में फैली है, तभी से तमाम देशों की नींद उड़ी हुई है। कई देशों ने सीधे तौर पर इसका विरोध किया और वो नेतन्याहू के इस फैसले से नाखुश और नाराज भी हैं। तो वहीं मुस्लिम देश तुर्की इजराइल के इस फैसले के खिलाफ सीधे मैदान में उतर आया है और तो तुर्की ने सभी मुस्लिम देशों से एक साथ आने की अपील भी की है। विदेश मंत्री हकान फिदान ने मिस्र में हुई बातचीत के दौरान इस बात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम देशों को एकजुट होकर इजराइल की गाजा सिटी पर कब्जे की योजना के खिलाफ इंटरनेशनल लेवल पर विरोध करना चाहिए। मिस्र और तुर्की दोनों ने इजराइल के इस कदम की निंदा की है। तुर्की ने इसे इजराइल की नरसंहार और विस्तारवादी नीतियों का नया फेज करार दिया और इस प्लान को फेल करने के लिए ग्लोबल स्टेप्स लेने की मांग की है। फिदान ने आगे कहा कि इस मुद्दे पर इस्लामिक सहयोग संगठन यानी कि OIC की आपात बैठक बुलाई गई है। इजराइल की नीति का मकसद फिलिस्तीनियों को भूख के जरिए उनकी जमीन से बेदखल करना और गाजा पर परमानेंट कब्जा करना है। अब सवाल उठता है कि आखिरकार तुर्की क्यों मुस्लिम देशों को इकट्ठा करना चाहता है। दरअसल मुस्लिम देश तुर्की चाहता है कि सभी मुस्लिम देश एक साथ आए। विदेश मंत्री हकान फिदान ने शनिवार को मिस्र में हुई बातचीत के दौरान इस बात का इजहार भी कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम देशों को एकजुट होकर इजराइल की गाजा सिटी पर कब्जे की योजना के खिलाफ इंटरनेशनल लेवल पर विरोध करना चाहिए। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. फिदान का कहना है कि किसी भी देश के पास इजराइल का समर्थन जारी रखने का कोई जायज बहाना नहीं है। और इस मामले को लेकर इजराइल ने कहा कि उन्होंने भुखमरी की कोई भी नीति का इस्तेमाल नहीं किया। इसके साथ ही इजराइल ने कहा कि इस जंग को खत्म करने का तरीका हमास का आत्मसमर्पण करना है। वहीं मिस्र के विदेश मंत्री अब्देल आती ने कहा कि आज जो हो रहा है वो बहुत खतरनाक है, न केवल फिलिस्तीनी जनता या पड़ोसी देशों के लिए। उन्होंने इजराइल की योजनाओं को कबूल न करने वाला बताया। उन्होंने OIC मंत्री स्तरीय समिति के जरिए शनिवार को जारी बयान का जिक्र किया, जिसमें इजराइल की योजना की निंदा की है। OIC समिति ने इजराइल की योजना को बेहद खतरनाक और नाकाबिले कबूल इजाफा, इंटरनेशनल कानूनों के खिलाफ वर्जी और अवैध कब्जे को परमानेंट बनाने की कोशिश करार देते हुए वार्निंग दी है कि अमन की किसी भी संभावना को खत्म कर देगा।